एक सद्गुरु ही हमारे जीवन को दिशा व उद्देश्य देते हैं। वे हमें अज्ञान, कष्ट और चिंताओं के माया जाल से सहज ही मुक्त कर देते हैं। ऐसे ही है हमारे पूज्य गुरुजी साक्षी श्री। गुरुजी आध्यात्मिक शक्तियों और वैज्ञानिक तकनीकियों के निपुण समागम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। गुरुजी को बचपन में खेल खेल में ही आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हो गई थी और इस परम आनंद की अनुभूति को जानने की उत्सुकता में खोज करते करते उनको अपने गुरु स्वामी सुदर्शनाचार्य जी से साक्षात्कार हुआ। इन्हीं की छत्र छाया में परम ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन पथ को प्रशस्त किया। लोगों को उन्नति और सशक्तिकरण की दिशा में लाने का लक्ष्य साध कर एक डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर के पद को त्याग कर अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दिया। गुरुजी ने साइंस डिवाइन फाउंडेशन की स्थापना करके एक संपूर्ण आध्यात्मिक क्रांति का अभियान छेड़ दिया। उन्होंने संजीवनी क्रिया और सिद्ध कामना क्रिया का ज्ञान दिया, जिससे हम मानव जीवन की चुनौतियों को सहजता पूर्वक आनंदित रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ सके। ये गुरुजी द्वारा डीप एनालिसिस और रिसर्च की गई साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व आर्थिक समस्याओं का अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली समाधान उपलब्ध कराने की शक्तिशाली माध्यम बनती जा रही है। गुरुजी का महामंत्र है भीतर से संन्यास और बाहर से संसार। गरीब, आवासहीन, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के तहत एक स्कूल की स्थापना की, जहां पर बच्चों को बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा दी जाती है। तो आइए आज हम सद्गुरु साक्षी श्री की विराट चेतना से आपका साक्षात्कार करवाते हैं, जिससे कि आपके अंतर्मन, आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव हो सके। नमस्ते, हमारे प्रभाव विमर्श पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, यूनिक हैं और हमारी यात्रा भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर मंजिल एक है और वो है स्वयं की प्राप्ति, जो हमें ध्यान और इनर इंक्वायरी के माध्यम से ही मिल सकती है। हमारी सोसाइटी में ध्यान और स्पिरिचुअलिटी को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमें अपने रिश्ते, अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर हिमालय पर्वत पर जाकर बस जाना होगा। अवेयरनेस और पर्याप्त नॉलेज ना होने के कारण लोग भटक भी जाते हैं। तो ऐसे में हमारा मार्ग, हमारा हाथ थामने आते हैं हमारे वो लोग जो ऑलरेडी उस यात्रा का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। वो हैं मिस्टिक, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरु। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही एक रियलाइज बीइंग स्पिरिचुअल मास्टर से हमारा साक्षात्कार होने वाला है, और वो है हमारे परम पूज्य गुरुजी साक्षी श्री। तो गुरुजी, आपका स्वागत करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करिए। थैंक यू। तो गुरुजी, सबसे पहला प्रश्न है, स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? इसके बारे में समाज में धारणा है कि कोई इस मार्ग में तभी आ सकता है जब वह अपने रिश्तों से, सांसारिकता से अलग हो जाए, और एक अलग सी हिचक और डर भी व्याप्त हुए है इस विषय पर। आपके क्या राय है इस पे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भावना जी। वास्तव में अध्यात्म के बारे में बड़ा भ्रम है। वास्तविकता में अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं की खोज। गहरे में देखें तो संपूर्ण अस्तित्व भावना जी दो आयामों में विभक्त किया जा सकता है। एक है यह संपूर्ण दृश्य जगत जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है, और दूसरा है वह जो इस संपूर्ण दृश्य जगत को देखने वाला है, जो पदार्थ का जगत है, संपूर्ण पदार्थगत अस्तित्व है। उसकी खोज का नाम है विज्ञान, उसके संबंध में विशेष जानकारी का नाम है विज्ञान। और ये देखने वाला कौन है? क्या ये आंखें देख रही हैं? इन आंखों के पीछे देखने वाला कोई और है। ये आंखों के
पीछे आंखों की खिड़की से जो देख रहा है ये कौन है, उसे जान लेने का विज्ञान है अध्यात्म। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ द इनर। अध्यात्म है अंतर की खोज का विज्ञान। इसे और स्पष्ट करने के लिए भावना जी मैं कहना चाहूँगा कि सामान्य व्यक्ति के जीवन के 4 महत्वपूर्ण तल हैं। पहला तल है शरीर का तल। कुछ लोग सिर्फ शरीर के तल पर जीते हैं, जैसे पशु हैं, वह सिर्फ शरीर के तल पर जीते हैं। शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, एक भूख और दूसरा सेक्स। तो अगर हम इन्हीं 2 आवश्यकताओं को पूरा करते रहने में ज़िंदगी बिता देते हैं तो समझ लेना कि हम पशु के तल पर जीते चले जा रहे हैं। सेक्स और फूड, सेक्स एंड हंगर। दूसरा तल है जहाँ से मनुष्य शुरू होता है, वह है मानसिक तल, मेंटल बॉडी, विचारों का तल। यानी व्यक्ति को सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक आवश्यकताएं भी हैं। उसे तमाम सारी जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, गीता भी चाहिए, ग्रंथ भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए। उसकी खोज शुरू होती है। और तीसरा तल है भावनात्मक तल। आदमी केवल मस्तिष्क से ही नहीं, विचारों से ही नहीं, हृदय से भी जीता है। जो हृदय प्रधान होते हैं उनको भावनात्मक तल पर जीने की जरूरत होती है। कुछ विचार प्रधान होते हैं, वे मस्तिष्क केंद्रित होते हैं। कुछ भाव प्रधान होते हैं, वे हृदय केंद्रित होते हैं। तो सामान्य मनुष्य इन 3 तलों पर जीता चला जाता है, शरीर के तल पर, विचारों के तल पर और भावनाओं के तल पर। लेकिन एक चौथा भी तल है जिस तल का लोगों को पता नहीं, जिस तल पर लोगों को जीने का अभ्यास नहीं है, जिस तल पर जीने का लोगों को अनुभव ही नहीं है, वह है आत्मा का तल। आत्मा क्या है? हम शरीर ही नहीं है, विचार ही नहीं है, भाव ही नहीं है। वास्तव में सारा का सारा शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन हम कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर। यानी कोई एक एनर्जी है, कोई एक ऊर्जा है जो कि मरने के बाद शरीर में उपलब्ध नहीं रहती है, इसीलिए हम कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर। उस ऊर्जा को ही अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने आत्मा की संज्ञा दी है। आप वास्तव में न शरीर हैं, न विचार हैं, न भाव हैं, बल्कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, जिसे हम चेतना कहते हैं या जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो वो चेतना, वो आत्मा क्या है, उसका अनुभव कैसे किया जाए और उस चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर जीवन को कैसे जिया जाए, यही स्पिरिचुअलिटी है, यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिकता का विज्ञान है। इसको जान लेना ही आध्यात्मिक होना है। जो इसके जानने से, इसके अनुभव से वंचित रह जाता है, वह अध्यात्म से वंचित रह जाता है। और हर मनुष्य की संभावना है कि आत्मा के तल के अनुभव को प्राप्त कर सके। व्हेन मंकी बिकेम मैन, जब आदमी जानवर से मनुष्य हुआ तो एक नया आयाम उसके जीवन में जुड़ा। वह था द डायमेंशन ऑफ माइंड, द डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजी। यानी मनुष्य मन के तल पर जीना शुरू किया हुआ, जिस तल पर पशु कभी नहीं जीते थे। और अब 21वीं सदी में आवश्यकता है कि मनुष्य एक क्वांटम लीप ले, एक छलांग लगाए, वह मानसिक तल के बजाय आत्मा के तल पर जीने में भी सक्षम हो सके। इसी संभावना को साकार करने के लिए साइंस डिवाइन मूवमेंट सारी दुनिया में कॉन्शियस लिविंग के उद्देश्य से फैलाए जाने का आयाम मैंने तीव्रता से शुरू किया है।
और मेरा मानना है कि बहुत तेज़ी से 21वीं सदी में बड़ी संभावनाएं हैं कि मनुष्य आत्मा के तल पर जीने की कला को सीख सके। अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म है क्या? तो अध्यात्म दूसरे शब्दों में जो हमारा जीवन शरीर के तल पर, मन के तल पर और भावनाओं के तल पर, उन तीनों तलों पर तादाद में स्थापित कर लेता है, उस तादात्म्य से मुक्त होने की कला का नाम है। कैसे हम शरीर के प्रति जो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, मानसिक तल पर विचारों के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, भावनाओं के तल पर भावनाओं के साथ आइडेंटिफाइड हो जाते हैं और इनके बियॉन्ड हम नहीं जा पाते हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिकता है ट्रांसेंडिंग ऑल द बैरियर्स ऑफ द बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। इन तीनों तलों के पार चले जाने की कला का नाम अध्यात्म है। और जब आप इन तीनों तलों से पार चले जाते हैं तो अपनी आत्मा में पहली बार प्रतिष्ठित होते हैं। पतंजलि के योग सूत्र ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि हमारा शरीर 5 कोशों में निर्मित है। हमारा एक स्थूल शरीर है और 4 हमारे सूक्ष्म शरीर भी हैं। इन 5 शरीरों से भी गहरे, इनसे परे, इनके बाद हमारा जो अंतिम मूल स्वरूप है आत्मा का, इन 5 से परे है। इस पंचकोशीय शरीर के पार जाने के विज्ञान का नाम अध्यात्म है। हाउ यू कैन ट्रांसेंड द लिमिटेशंस ऑफ दीज 5 बॉडीज and through that you can experience your being, your soul, and that is the whole science of yoga, that is the whole science of spirituality. Thank you. धन्यवाद गुरुजी। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। गुरुजी, आपको इस मार्ग में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अपने कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इस जर्नी के हमसे ज़रूर शेयर करें। ओह, सो स्वीट। वास्तव में भावना जी कोई प्रेरणा का विषय नहीं था, कोई प्रेरणा का इशू भी नहीं था। मैं बहुत बचपन में था, मेरी उम्र कोई 8-9 साल के करीब रही होगी, एग्जैक्ट मैं कह भी नहीं सकता क्या थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं गांव के बच्चों के साथ बाग में खेल रहा था और खेलते समय हमारे गांव में तरह तरह के गांव के जो खेल होते हैं उनमें बच्चे संलग्न रहते थे। तो एक खेल होता था कि हम जहाँ पे होते थे वहीं गोल गोल तेज़ी से घूमने लगते थे और मुझे बड़ा मज़ा आता था। जहाँ पर हैं वहीं पर एंटी क्लॉकवाइज तेज़ी से घूमने लगते थे और वो एकाएक घूमना शुरू हो जाता था और कंपटीशन में कौन कितनी देर तक घूम रहा है, कौन कितनी देर तक घूम लेता है, इस बात का कंपटीशन होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कंपटीशन में मैं शरीक हुआ और मैं तेज़ी से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा और घूमते घूमते कुछ देर तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पूरी ताकत लगाकर तेज़ी से घूम रहा हूँ। धीरे धीरे शुरू हुआ घूमना, लेकिन फिर और तेज़ हुआ, फिर और तेज़ हुआ, फिर इतना तेज़ हो गया घूमना कि एक क्षण आया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घूमने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर पता लगता था कि मैं बहुत तेज़ी से घूमने लगा हूँ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने मुझे ओवर पावर कर लिया था और मैं तीव्र गति से घूमने लगा। और उसी समय एक ऐसा क्षण आया कि जैसे मैं रुक जाने की कोशिश कर रहा हूँ और रुक नहीं पा रहा हूँ और फिर बहुत घबराहट सी हो गई कि लगता है कि अब मैं रुक ही नहीं पाऊँगा। और उस घबराहट में रुकने का प्रयास तो मैंने छोड़ ही दिया, लेकिन उस सन्नाटे में कब मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा इसका मुझे अंदाज़ नहीं है, लेकिन हाँ, गिरने के बाद मैं जिस एक विशिष्ट अनुभूति से गुज़रा, जो विशेष अनुभव मुझे हुआ,
कि जैसे मैं एक अद्भुत आनंद की तरंग मुझे पकड़ चुकी थी, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। और कुछ देर, कोई 5-7 मिनट मैं उस अवस्था में रहा, और फिर धीरे 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 मैं सामान्य रूप से उठा, भय समाप्त हुआ, और एक बहुत अद्भुत आनंद की तरंग मुझे घंटों घेरे रही। घंटों लग गए मुझे सामान्य होने में, और इतना छोटा था कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता था कि क्या अनुभव हुआ, उसे शेयर भी किसी से नहीं कर सकता था। हाँ, अपने भाषा में, अपने भाव से मैंने जो कुछ संभव हुआ किसी को बताने का, वो बताने की कोशिश भी मैंने की, लेकिन कोई उसका अर्थ समझ नहीं सका। लेकिन मेरे प्राणों में ये ज़रूर प्यास पैदा हो गई थी, ये तत्परता पैदा हो गई थी जानने की कि आखिर ये इतनी अद्भुत चीज़, ये इतना अनुभव, ये अद्भुत आनंद ये आखिर है क्या। उसको मैं जब जब जहाँ जहाँ संभव हुआ खोजने की कोशिश की, फिर कई बार घूम घूम कर उस अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा वो अनुभव मुझे घूमने से नहीं हुआ। उसको और लोगों से पूछता, जानने की कोशिश करता, फिर मेरे प्राणों में हुआ कहीं इसका किसी तरीके से भगवान से, आत्मा से, परमात्मा से कोई संबंध है, धर्म से, अध्यात्म से कोई संबंध है। ये सब जानने की प्यास हुई जब मैं थोड़ा बहुत धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने लगा, और कुछ बताया गया कि ये व्यक्ति को, आत्मा को, परमात्मा को जान लेने पर परम आनंद की अनुभव होती है। तो मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि क्या ये परम आनंद वैसा तो नहीं होता जैसा मुझे एक बार हुआ था। और यही खोज मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए, और बहुत सारे साधु संतों फकीरों के पास जाने के लिए भीतर से मजबूर करने लगी। और मैं विद्यार्थी जीवन से ही इस खोज में लग गया। और आप हैरान होगी जानकर कि पहली बार जब मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया, तो पहली मुलाकात में ही मुझे उस तरंग की अनुभूति हुई जो उस 9 वर्ष की उम्र में उस विशेष घटना के समय हुई थी। तब मुझे पक्का पता चल गया कि यह वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभूति थी, और उस आध्यात्मिक अनुभूति को किसी संबुद्ध सद्गुरु के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में फिर से अनुभव किया जा सकता है। और मेरी सारी यात्रा वहीं से एक नया मोड़ ले लेती है। फिर मैं अध्यात्म के विज्ञान को पूरी तरह सद्गुरु के सानिध्य में समझने, अनुभव करने, और उस खोए हुए अनुभव को पुनः प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय हो जाता हूँ। यही मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, यही मेरा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। ऐसे तो घटनाएं बहुत सारी रोज़ घटती रहती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि सप्ताह में ज़रूर कोई न कोई व्यक्ति मुझसे मिलता है। जब मैं उसके हृदय को छू लेता हूँ, उसके आत्मा में यह अनुभव संप्रेषित हो जाता है कि जैसे मेरे उपस्थिति में बैठकर उसे कुछ इतनी अद्भुत अनुभूति हुई जैसे मुझे वह अनुभूति हुई थी जो बचपन में हुई थी। अक्सर मुझे हर सप्ताह, हर 10 दिन में, 15 दिन में कोई न कोई व्यक्ति मिलता है कि मेरी उपस्थिति में बैठे बैठे वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तरंग मेरे भीतर पैदा हो चुकी है सद्गुरु की कृपा से, जो खुले हृदय से, खुले भाव से हृदय खोलकर मेरे समक्ष बैठते हैं। वो तरंग उनको भी पकड़ लेती है और वे भीतर से आनंदित होते हैं। तो इसलिए यह अनुभव मुझे लगभग हर हफ्ते 10 दिन में वैसे ही मिलता रहता है जैसे कि मुझे बचपन में मिला था। और अब मेरा मानना है कि इस अनुभव के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बदला जा सकता है। आपका यहाँ आना, मेरे साथ हार्ट टू हार्ट इंटरैक्ट करना, और मेरे माध्यम से जो कुछ भी अनुभव आपको प्राप्त हो, उस अनुभव को इस पॉडकास्ट के माध्यम से सारी दुनिया तक फैलाने का जो संकल्प आपके प्राणों में आया है,
वो भी मुझे लगता है संभवतः उसी श्रृंखला का परिणाम है। गुरुजी, आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं? वास्तव में भावना जी, ये जीवन को खंडों खंडों में देखने की हमारी आदत पड़ गई है। वास्तव में सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब चीज़ें कोई अलग अलग लाइफ नहीं होती हैं। लाइफ तो एक ही होती है। आप एक ही हैं। आप इस कमरे में हैं तो इस कमरे की बात करेंगी, दूसरे कमरे में जाएंगी जहाँ बच्चे बैठे होंगे तो बच्चों के साथ होने पर बच्चों के ज़िंदगी से संबंधित बातें करेंगी। जहाँ जाएंगे, जिस तरह के वातावरण में होंगी, उस तरह के वातावरण में आप बात करेंगी, काम करेंगी, व्यवहार करेंगी। जीवन तो आपका एक ही है। आप वही भावना हो जो इनसाइड आउट निर्मित हो चुकी हो, और जैसी तुम हो भीतर से बाहर से कुल मिलाकर एक इकाई हो, एक भावना हो, और तुम जिंदगी विभिन्न आयामों में जीने के लिए निर्मित की गई हो। तुम विभिन्न कमरों में जाकर उस कमरे की आबो हवा, उस कमरे की आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र हो। तो जब आप फैमिली लाइफ को डील करती हैं, आप वही रहती हैं। जब आप सोशल लाइफ को डील करती हैं, तब भी आप वही रहती हैं। जब आप एकांत में होती हैं, तब भी आप वही रहती हैं। तो मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि हम जिंदगी के विभिन्न आयामों को, पारिवारिक आयाम को या सामाजिक आयाम को या आध्यात्मिक आयाम को अलग ढंग से नहीं जीते। क्या आप सामाजिक लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कुछ आपको चेंज करना पड़ता है? जैसी आप होती हो वैसे तो जाती हो। प्रश्न ये उठता है कि हम स्वयं को कितना कुशल बना लेते हैं। हम अपने जीवन को शरीर के तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, आत्मा के तल पर कितना स्वस्थ कर लेते हैं कि जिंदगी के सभी उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक जी लेते हैं। जो मूलभूत आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी है कि हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, हम मानसिक तल पर कैसे स्वस्थ हों, हम भावनात्मक तल पर कैसे स्वस्थ हों। और जब तीनों तलों पर हम स्वस्थ हो जाएं, तीनों तलों पर शुद्ध हो जाएं, तीनों तलों में हमारे हार्मनी हो, एक लयता हो, जब हम इन तीनों तलों पर हार्मनी को, एक लयता को स्थापित कर लेते हैं तो स्वाभाविक परिणाम होता है कि हम आत्मा के तल पर जीने लगते हैं। तब हम इन तीनों को ट्रांसेंड करने की स्थिति में सक्षम हो जाते हैं। तब हम तीनों के पार होने की स्थिति में सक्षम हो जाते हैं और तब हम आत्मा के तल पर भी जीने लगते हैं। और जब आत्मा के तल पर आप जीने लगते हैं तो एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुगंध, एक अद्भुत आनंद की तरंग आपको पकड़ लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जिस भी अवस्था में होते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से अकेले हों, चाहे परिवार के साथ हों, चाहे पूरे समाज के साथ हों, हर स्तर पर आप जीवन को कुशलता से जीने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम समझें कि कैसे हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निर्वहन करें, कैसे हम सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, कैसे हम राजनीतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, कैसे हम तरह तरह के जीवन के आयामों को निर्वहन करें। सब सहजता से स्वतः होने लगता है, सिर्फ स्वयं के भीतर काम करने की। शरीर के तल पर आपका शरीर शुद्ध हो, स्वस्थ हो, विचारों के तल पर आपके विचार शुद्ध हो, स्वस्थ हो, भावनात्मक तल पर आपके भाव शुद्ध हों, स्वस्थ हों, तो आपके भीतर एक बड़ी
शक्तिशाली अंदर दृष्टि पैदा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इन तीनों तलों के तादात्म्य को तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं और इन तीनों के पार आत्मा के तल पर भी जीने में समर्थ हो जाते हैं। और तब सारा जीवन आपके लिए खेल हो जाता है। फिर चाहे परिवार में हो, चाहे समाज हो, चाहे युद्ध क्षेत्र में हो, कृष्ण की तरह सुखे दुखे समो भूता लाभा लाभो जया जयो, सुख में दुख में हानि में लाभ में जय में पराजय में मान में अपमान में आप फिर एक जैसे बने रहते हो। और उस एक जैसे बने रहने की अवस्था को ही योग कहते हैं। और तब ये प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाता है कि कैसे विभिन्न उत्तरदायित्वों को संभालें। स्वयं को स्वस्थ रखना समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। और स्वयं को स्वस्थ रखने का अर्थ है अपने जीवन के तीनों तलों से होते हुए आत्मा के तल में यानी स्वयं में स्थित हो जाना है। इसीलिए स्वास्थ्य जैसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ हमने बताया स्वयं में स्थित हो जाना। और जगह स्वास्थ्य के लिए लोग हीलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कोई बीमारी है तो उस बीमारी से मुक्त हो जाना स्वास्थ्य। हमारे यहाँ बीमारी से मुक्त हो जाना स्वास्थ्य नहीं कहा गया। जो स्वयं में स्थित हो जाए वही स्वस्थ है, क्योंकि जो स्वयं में स्थित नहीं है तो समझ लेना वो बीमारियों में उलझा है। अगर आप इफ़ यू आर आइडेंटिफाइड विद योर बॉडी, आप शरीर को ही बॉडी को ही भावना समझती हो, तो केवल सेक्स और हंगर इसी को पूरा करने में एक पशु जैसा जीवन आपका बीतने लगेगा। लेकिन अगर आप इससे आगे विचारों के तल पर, भावनाओं के तल पर जा सके और उनके साथ भी आइडेंटिफाइड ना रहें, उन्हें ही अपनी सीमा ना मान लें। आपका अस्तित्व विचारों से भी अलग है, आपका अस्तित्व भावनाओं से भी अलग है। आप अपने शरीर को भी अलग खड़े होकर देख सकें कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप देख सकें कि मैं विचार भी नहीं हूँ, विचारों से अलग मेरा होना है। आप देख सकें कि ये जो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि भावनाएं होती हैं, ये भावनाएं भी मैं नहीं हूँ, इनसे भी अलग मेरा अस्तित्व है। अपने क्रोध को बाहर खड़े होकर देख सके कि अब इस शरीर में क्रोध प्रवेश कर रहा है, तो आप शरीर की सीमाओं से मुक्त होती जाएंगी, विचार की सीमाओं से मुक्त होती जाएंगी, भावनाओं की सीमाओं से मुक्त होती जाएंगी। और जब इन सीमाओं से मुक्त हो जाती हैं तब आपका स्वयं में प्रवेश होता है, तब आप स्वयं में स्थित हो पाती है और तब सच्चे अर्थों में आप स्वस्थ हो जाती है। तो स्वस्थ हो जाना ही इन सारे उत्तरदायित्वों को, जिन्हें आप कहते हैं भौतिक जीवन के तल पर सामाजिक दायित्वों को, पारिवारिक दायित्वों को, कैरियर के दायित्वों को निर्वहन करना, ये सब अर्थहीन हो जाते हैं। आप जहाँ रहती हो, जो करती हो, स्वस्थ अवस्था में, स्वस्थ भावदशा में करती हो और सब सहजता से, सरलता से, स्वतः संभव होता चला जाता है। थैंक यू। बहुत सुंदर गुरुजी। पर इसमें एक प्रश्न और आता है कि हमारी बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो इस दिशा में आने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो, एक छोटा सा स्टेप जिससे हम आगे चल के और हम उसे विकसित कर सकें इस क्वालिटी को। जैसे मैंने कहा कि स्वस्थ होने का अर्थ है स्वयं में स्थित होने की कला को सीख लेना। तो पहला स्टेप वहीं से शुरू हो सकता है जहाँ पर आप हो। सबसे पहले हर व्यक्ति भौतिक शरीर के तल पर, तो सारी अध्यात्म की यात्रा भौतिक शरीर से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर से ही सब प्रकार के धर्म की साधना संभव है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना और धीरे धीरे शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव को साधना कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये पहला स्टेप।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। 3 चीज़ों पर हर व्यक्ति को फोकस करना चाहिए। यानी वो उसका आहार सम्यक होना चाहिए। आहार का अर्थ वही नहीं है जो भोजन आप पेट में डालते हैं। आहार का अर्थ है अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी आप बाहर से भीतर ले जाते हैं वो सब कुछ आहार है। भोजन आप बाहर ले जाते हैं मुंह से, जो कुछ देखते हैं आँखों से वो भी आपके भीतर प्रवेश करता है, जो कुछ सुनते हैं कानों से वो सब भी आपके भीतर प्रवेश करता है, जिन चीज़ों को टच करते हैं आप स्पर्श के माध्यम से वो सब भी आपके भीतर प्रवेश करता है, जो पढ़ते हैं आप वो भी आपके भीतर प्रवेश करता है। तो विभिन्न इंद्रियों से जो कुछ भी आप भीतर ले जाते हैं उसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि वे चीज़ें शुद्ध हैं कि नहीं। आहार सम्यक हो यानी जो आपके भीतर शांति को, आनंद को, स्फूर्ति को पैदा करे, आलस्य न पैदा करे, उन्माद न पैदा करे, बेचैनी न पैदा करे। इस प्रकार का भोजन भी हो आपका। वो विस्तार की बातें इस समय करने का वक्त नहीं है, फिर भी मैं इतना कहूँगा कि आपका आहार सम्यक हो। और दूसरा, सम्यक व्यायाम। आहार हम लेते हैं और उस आहार को पचाना, उसका अवशोषण करना, यानी शरीर उसको फिर उसके रसों को पूरी तरह शोषण करे और फिर उसमें जो त्याज्य है उसका उत्सर्जन करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में व्यायाम नहीं है वो भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और तीसरा आयाम है विश्राम। 7 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यहीं से शुरू करना चाहिए हर आदमी को। मैंने कहा ना, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम, और तीनों में 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। आपने पूछा पहला स्टेप क्या हो, तो मैं तो 21वीं शताब्दी के व्यक्ति को यही कहूँगा कि पहला स्टेप उसका होना चाहिए 8 घंटे की नींद से शुरू करें। क्योंकि नींद, गहरी नींद आज के मनुष्य की चली गई है। गहरी नींद आदमी को उपलब्ध नहीं। तो 8 घंटे सोने से शुरू करो और शेष जो आपके 16 घंटे बचते हैं उसमें आप विश्राम पूर्ण रहो। यदि आप यहाँ से शुरू कर सकते हो और फिर सम्यक आहार और सम्यक व्यायाम, इन तीनों पर फोकस करो, तो आप शरीर के तल पर शुद्ध और स्वस्थ होंगे। और शुद्ध और स्वस्थ होने के साथ साथ आपको एक आध्यात्मिक साधना भी दे रहा हूँ प्रारंभ करने के लिए, कि आपको याद रखना है कि आपका शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो, जिसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम का अभ्यास करें। लेकिन उसके साथ साथ शरीर से जुड़ी हुई एक साधना भी आपको दे रहा हूँ। वो साधना है, आप हमेशा इस सत्य को याद रखें कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग भी आपका कोई अस्तित्व है। वो कौन है? वही आप हैं। तो 24 घंटे के जीवन में शरीर को और शरीर की क्रियाओं को शरीर से अलग खड़े होकर देखने का अभ्यास शुरू करें। इसी कहते हैं शरीर और शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास। जैसे चलते समय आप ये भाव करें कि आप शरीर के बाहर खड़े हैं और शरीर को चलता हुआ देख रहे हैं। तब शरीर से जो तादात्म्य आपने स्थापित कर लिया है कि मैं ये शरीर हूँ, ये तादात्म्य धीरे धीरे टूटेगा। इस तादात्म्य को तोड़ना ही अध्यात्म है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस अनुभव को प्राप्त कर लेना। तो इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए स्वयं को शरीर से अलग देखने की क्रिया में जागरूक रहना। जैसे आप भोजन कर रहे हैं,
भोजन करते समय सिर्फ चबा चबा कर भोजन करने में ही सारी ऊर्जा लगा दे और शरीर के बाहर खड़े होकर देखते रहे कि शरीर कितना आनंद भाव से भोजन का आनंद ले रहा है, भोजन का स्वाद ले रहा है। तो अगर आप 15 मिनट भोजन करते हैं तो 15 मिनट के भोजन को करते समय ही भोजन की क्रिया के प्रति साक्षी भाव की साधना का अभ्यास करें। इस तरह से नहाते समय, जब नहा रहे हैं उस समय आपको कुछ काम नहीं है, उस समय नहाने को ही ध्यान बना लें और नहाते समय शरीर से अलग खड़े होकर देखें कि ये शरीर नहाते जाए और अलग खड़े होकर ये अनुभव करते रहें कि शरीर शीतल जल के आनंद को कितना भाव विभोर होकर ले रहा है। तो इस प्रकार शरीर की छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति स्वयं को शरीर से अलग होकर देखने का प्रयास करें। आप पाएंगे कि कुछ दिन में एक विराट क्रांति हो गई। आपको लगेगा कि शरीर तो सो रहा है और मैं शरीर से अलग खड़ा हूँ। तो आपने कहा कि कहाँ से शुरू करें, तो मैंने कहा शरीर से ही शुरू करें। शरीर को स्वस्थ रखें और शुद्ध रखें और उसके साथ साथ शरीर और उसकी क्रियाओं के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करें। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की क्या भूमिका होती है? गुरु कौन है? आजकल हर कोई अपने आप को गुरु बोलता है। क्या बिना गुरु के हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता? भावना जी, गुरु शब्द वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और मोटे तौर पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरु का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। तो आप इस जीवन में प्रकट होते हैं, आपको कुछ पहले से पता नहीं होता है, सब चीज़ का आपको ज्ञान दिया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण है और जो ज्ञान दे वही गुरु है। तो आपको इस जीवन को संचालित करने के लिए तरह तरह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आपको जीविकोपार्जन के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी गुरु ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जो भी काम आप करते हैं, हर काम को करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान देने वाला गुरु है। इसे हम सामान्य गुरु कहते हैं। उसको दुनिया के अन्य देशों में टीचर या गाइड या ट्रेनर की संज्ञा दी गई है, लेकिन हम पहली कौम है जिसने गुरु शब्द का आविष्कार किया। गुरु का अर्थ सिर्फ ज्ञान देना नहीं, गुरु का अर्थ सिर्फ ट्रेन करना नहीं है, गुरु का अर्थ सिर्फ शिक्षा देना नहीं। गुरु का जिन अर्थों में भारतवर्ष की धरती पर प्रयोग हुआ, उसका मूल उद्देश्य था कि जो जीवन का परम ज्ञान है उसे देने वाले व्यक्ति को हमने गुरु की संज्ञा दी। और जीवन का परम ज्ञान क्या है? जीवन का सबसे बड़ा अनुभव क्या है? जीवन की सबसे बड़ी ज्ञान की संपदा क्या है? वह संपदा है स्वयं को जान लेना, और स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। तो हमने स्वयं का ज्ञान उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को गुरु की संज्ञा दी। इसलिए गुरु वही है जो स्वयं का ज्ञान होने की दिशा में आपको सहयोग कर सके, पहली बात। और दूसरी बात, इस कार्य में सहयोग आपको वही कर सकता है जिसने स्वयं भी स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है।
जिसने स्वयं भी स्वयं के ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, वही इस दिशा में आपको सहयोग दे सकता है। तो अंतिम रूप से मैं कहूँगा, सद्गुरु वही है जो स्वयं के ज्ञान को, मैं कौन हूँ के ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है और आपको स्वयं का ज्ञान उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोगी बन सकता है। क्योंकि शब्दों के माध्यम से उस अनुभव को व्यक्त करने का प्रयास ही किया जा सकता है, लेकिन उस अनुभव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसने भी जाना उन सब ने कहा कि वह अनिर्वचनीय है, वह अनुभव शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा अगर आप उसको व्यक्त करने की कोशिश करोगे तो वहीं वह गलत हो जाएगा, वह नहीं व्यक्त हो सकता जो कि अनुभव में प्रकट हुआ था। तब कैसे व्यक्त किया जाए उसको? इसीलिए कहते हैं कि वो ग्रंथों से नहीं दिया जा सकता, पुस्तकों से नहीं दिया जा सकता, शब्दों से नहीं दिया जा सकता। तो फिर कैसे दिया जा सकता है? कि यह ज्ञान अगर शब्दों से नहीं दिया जा सकता तो दिया कैसे जा सकता है? यह सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसने इस अनुभव को प्राप्त कर लिया है। प्राप्त व्यक्ति के उपस्थिति में आप होते हैं तो वह अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से, अपने हाव भाव से और अपनी अनुभूत तरंगों से आपको प्रभावित करता है, आपको भीतर से छूता है और आपके भीतर की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है। जैसे आग के पास आप बैठते हैं तो आग की आंच आपके भीतर प्रवेश करती है। आग कुछ करती नहीं है, उसकी उपस्थिति ही आपको उष्णता प्रदान करती है, आंच उपलब्ध करा देती है और आप ऊर्जान्वित होने लगते हो। तो यह एक पावर ऑफ ट्रांसमिशन है जो सद्गुरु की उपस्थिति में उपलब्ध होती है। और ऐसे व्यक्ति को ही हम सद्गुरु कहते हैं जो शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से आपको उस अनुभव की दिशा में सक्रिय कर देता है। इसलिए जिसने भी जाना, जिसने भी पाया, उसने यही कहा कि मेरे लिए संभव ये नहीं था, ये गुरु के कारण ही संभव हुआ। और उपनिषद के ऋषियों ने कहा कि वो तो परमात्मा से भी बढ़कर है। इसीलिए संत कबीर ने भी कहा बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी वो गोविंद से भी बढ़कर है क्योंकि उन्होंने गोविंद के अनुभव को उपलब्ध करा दिया। तो जिसने भी जाना उसने यही कहा कि एक ओंकार सतनाम, वो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन मिलता कैसे है? सद्गुरु नानक कहते हैं साहेबम गुरु प्रसादी, वो गुरु की कृपा से ही मिलता है, गुरु के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए गुरु महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु ही अपने शिष्यों का चुनाव करते हैं। वास्तव में शिष्य कौन है? वही जो अज्ञान से भरा है, ज्ञान अभी उसके भीतर है नहीं। लेकिन शिष्य की एक दूसरी विशेषता यह भी होती है कि शिष्य वह है जो सत्य को पाने की प्यास से भर गया है। तो जिसके भीतर सत्य को पाने की प्यास पैदा हो गई है वो शिष्य बनने का पात्र हो गया है। और जो शिष्य बनने का पात्र हो जाता है, सद्गुरु खोजता हुआ उस तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वास्तविक प्रक्रिया यही। तो भूमिका दोनों की है। शिष्य की भूमिका यह है कि उसके भीतर सत्य को पाने की गहरी प्यास पैदा हो जाए, और जब ऐसा प्यासा शिष्य मिल जाता है तो सद्गुरु वैसे ही आनंदित हो जाता है शिष्य को पाकर, जैसे
बहुत बड़ी संपदा को पाकर एक सांसारिक आदमी आनंद से भर जाता है। प्यासे शिष्य का मिल जाना सदगुरु की बहुत बड़ी संपदा बन जाता है, एक बात। और दूसरी बात, जब शिष्य मिल जाता है तो शिष्य का होना और सदगुरु का होना दोनों ही इस अस्तित्व की अनुपम घटना है। जब ये घटना घटती है तो उन दोनों के संबंधों में परमात्मा को भी प्रकट होना पड़ता है। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गुरुजी। आजकल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो क्या ये हमारे जीवन यापन और प्रोफेशन को आसान बना सकते हैं? ऐसे में स्पिरिचुअल वेलबींग पर कैसे फोकस रखा जाए और यंग जनरेशन के लिए कुछ मार्गदर्शन करें? निस्संदेह भावना जी, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जिसमें हम 24 घंटे इसका उपयोग करने लगे। और निस्संदेह आदमी के बहुत सारे काम को इसने बहुत आसान बना दिया है। और यह एक बहुत ही अद्भुत यंत्र है जो मनुष्य के हाथ लग गया है, और इसका उपयोग करके मनुष्य भौतिक जगत में असाधारण सफलताओं को, असाधारण ऊंचाइयों को, असाधारण सुख सुविधाओं को उपलब्ध कर सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उपलब्ध की जा सकती हैं, इसलिए इनका खुले दिल से उपयोग करना चाहिए और खुले दिल से इसको और अधिक और अधिक और अधिक विकसित करने की दिशा में भी सक्रिय होना चाहिए। एक भय लोग व्यक्त करते हैं कि जब सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगेगा तो अधिकांश लोग बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक दृष्टि से यह मनुष्यता के इतिहास का सबसे बड़ा स्वर्ण युग होगा। अब आदमी को काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आदमी से हजार हजार गुना ज़्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें करने लगी। ऐसे में आदमी को फुर्सत का, खाली समय बहुत बड़ी पैमाने पर उपलब्ध हो जाएगा। इसका ये अर्थ नहीं कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे और भूखों मरेंगे, क्योंकि अभी तक लोग काम करते थे और वे लोग अपनी जगह इन मशीनों को काम करने के लिए दे देंगे, तो मशीनें जो हजारों गुना अधिक उत्पादन करेंगी, वह उत्पादन करने वाला वेतन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। अब हर बेरोजगार आदमी पहले से 5 गुना अधिक वेतन पाने का हकदार हो सकता है और उसका जीवन स्तर कई गुना ऊपर उठ सकता है और उसे बिना काम किए बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। अब उन सुख सुविधाओं का उपयोग उसे अपने आध्यात्मिक विकास में करने का अवसर है। अभी मैं लोगों से कहता हूँ कि ध्यान करें और बी इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, तो कहते हैं कि बीइंग इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन इम्पॉसिबल, क्योंकि 24 घंटे का तनाव है। जबकि ध्यान का अर्थ ही होता है बीइंग इन स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन 24/7। जब आपके पास प्रचुर धन संपदा है, आपके पास अवसर है कि आप अपनी संपदा का उपयोग और अपने फुर्सत के समय का उपयोग शरीर के तल पर, मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, आत्मा के तल पर अधिक से अधिक शुद्ध और स्वस्थ होने की दिशा में सक्रिय हो सके। और इसके द्वारा, इनका उपयोग करके साइंस डिवाइन की तमाम सारी विधियों के द्वारा, योग विज्ञान का उपयोग करते हुए आप आत्म साक्षात्कार और परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सकते। यह वो सुनहरा अवसर है जब व्यक्ति आत्मा के तल पर जीने की दिशा में तेजी से सक्रिय हो सकता है और इस पृथ्वी पर मनुष्यता के चेहरे को बदल सकता है। अब तक एक्सीडेंटली कभी कभार एक बुद्ध, एक कृष्ण, एक क्राइस्ट, एक मोहम्मद हुआ करते थे, वंस इन ए ब्लू मून। और अब ऐसी संभावना है कि हमारी हर संतान बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट
मोहम्मद की तरह शांति और आनंद से आपूरित हो और एक नई सभ्यता इस पृथ्वी पर पैदा हो सके, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। थैंक यू। तो क्या गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि हम वापस वैदिक काल में आ गए हैं, जहाँ पे ये सारी सुविधाएं थीं और मनुष्य एक्चुअली वो हमेशा ध्यान में रहता था? वास्तव में भावना जी, हमें भूतकाल के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। हमें लगता है कि भूतकाल में सब कुछ बहुत अच्छा था और वर्तमान में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन वास्तव में गौर से देखें तो हम आज भी पुराने ज़मानों की तुलना में कई गुना अधिक विकास की अवस्था को उपलब्ध हो चुके हैं। केवल शरीर के तल पर ही नहीं, भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं। आजकल भौतिक दृष्टि से जो सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, सामान्य आदमी को उपलब्ध हैं, वह बड़े बड़े राजा महाराजा को भी पुराने ज़माने में उपलब्ध नहीं हुआ करती। और चेतना के तल पर भी हमारे विकसित होने की संभावना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने पर और सफलतापूर्वक उसका उपयोग करने पर जो मनुष्य को उपलब्ध हो जाएगी, वह न भूतो न भविष्यति, वैसा न पहले कभी हुआ था और न इसके जैसा फिर भविष्य में कभी हो सकेगा। जो सुविधा, जैसा मैंने विस्तार से कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग करने से अब हो सकती है। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया युग मनुष्यता के इतिहास का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण स्वर्ण युग होगा। थैंक यू। गुरुजी, हमारे प्रश्न तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, बस आपको ऐसे ही सुनते रहने का सदैव मन करता है। बट हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम भी बहुत सारी चीज़ें अभी बचा के रखी हैं। तो सबसे लास्ट में हम आपसे अपने व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज जानना चाहेंगे। आपका क्या मैसेज है उनके लिए? भावना जी, मेरा मैसेज आज के लिए बहुत छोटा सा है। जिंदगी बड़ी छोटी है, समय बहुत कम है, काम बहुत सारे हैं, उलझाव तो और भी अधिक है और अधिकांश लोग इस जिंदगी की भाग दौड़ में अनावश्यक चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन मिला था उस जीवन से पूरी तरह वंचित होते, और जब डेथ बेड पर होते हैं तो बहुत पछताते हैं कि एक अद्भुत अनमोल जीवन मिला था लेकिन यह व्यर्थ ही चला गया। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मृत्यु के क्षणों में इसी पीड़ा के साथ संसार को छोड़े हैं कि जो अद्भुत समय मिला था उसका उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए मैं हर श्रोता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आज अभी यहीं इसी क्षण ये तय कर लें, व्हाट आर दी एसेंशियल्स एंड व्हाट आर दी नॉन एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो एसेंशियल चीज़ें हैं उन पर गौर करें, इतना गौर करें कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए अनिवार्य हैं। ऐसा न हो कि इनको किए बिना और इनके अनुभव को उपलब्ध हुए बिना मैं संसार से चला जाऊं। इसलिए जो एसेंशियल्स हैं उन पर फोकस करें, जो नॉन एसेंशियल्स हैं उनको इग्नोर करें, उनमें उलझे नहीं, तो वास्तव में इस जीवन को वे सार्थक कर सकेंगे। और मेरा हार्दिक सुझाव है कि ध्यान एकमात्र महाऔषधि है जो हर व्यक्ति के लिए जीवन के लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है। और मेरा मानना है कि ध्यान एकमात्र महाऔषधि है जो हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इस औषधि का उपयोग करके परम आनंद की संपदा आपको मिल सकती है और भौतिक जीवन के सभी कामों में सफलता की और समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी पहुंचने में यह सहयोगी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। सब कुछ करना, लेकिन प्रातःकाल सोकर उठते ही
ध्यान के अभ्यास को मत भूल जाना, ध्यान अवश्य करना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मुझे पूर्ण आशा है कि अगर हम इन सारी बातों को आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन और अधिक सुंदर और अधिक आनंदित हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।